अयोध्या का राम मंदिर वैसे तो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है क्योंकि विपक्ष इस मामले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसके उद्घाटन में, इसकी प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एंट्री हो चुकी है। बताएंगे पूरी बात विस्तार से। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 11 किलो का सोने का मुकुट दान करना चाहता है। ये खबरें रूमर की तरफ फैलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के माने तो बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से चिट्ठी लिखकर यह बताया है कि उसकी इच्छा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर के निर्माण में 11 किलो का सोने का मुकुट दान करे। लेकिन अब इसके बाद से ही लगातार ये जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सारी खबरें रूमर बताई जा रही हैं। आपको बताते हैं कि ये खबर लॉरेंस बिश्नोई से किस तरह से रिलेटेड है और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो सोने का मुकुट चढ़ाने की बात की जा रही है, क्या वो सच भी है या नहीं। और अगर लॉरेंस बिश्नोई 11 किलो का सोने का मुकुट चढ़ा रहा है तो फिर उस मुकुट को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राम मंदिर में जिस तरह से चारों तरफ से 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है, वो एक अपने मामले में एक अद्भुत है। 4600 करोड़ जिस ट्रस्ट को मिला है वो राम मंदिर का ट्रस्ट है। हालांकि सरकार की किसी भी धर्म में भागीदारी नहीं होती है। सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि राम मंदिर पर एक पिटीशन भी लगाई गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई गई है और कहा गया है कि मोदी, योगी, ये जो सारी चीजें हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये राजनीति से जुड़े हुए हैं और धर्म को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत में जो धर्म है ये धर्म सहिष्णु है, सभी धर्मों का सम्मान सरकार करती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि राम मंदिर का निर्माण क्या सरकार करवा रही है, तो राम मंदिर का निर्माण सरकार नहीं करवा रही। राम मंदिर का निर्माण ट्रस्ट करवा रहा है और ट्रस्ट लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दान किए गए सोने के मुकुट को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है। हालांकि ये बात जब निकली, ये खबर जब निकली तो आग की तरह फैल गई कि लॉरेंस बिश्नोई भगवान श्री राम के मंदिर में 11 किलो का सोने का मुकुट दान करना चाहता है। फिर लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई खुद को कट्टर हिंदू बताता है, भगवान की पूजा भी करता है, बजरंगबली का कट्टर भक्त है, जेल में व्रत भी रखता है। जब वो जेल में व्रत रखता है तो खाना बिल्कुल नहीं खाता है, मांस, मदिरा, मच्छी और शराब का सेवन नहीं करता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू में भी साफ तौर पर लॉरेंस ने बताया कि मेरा जो गांव है वो पाकिस्तान के अटैच में है, पाकिस्तानी सीमा के पास है और किसी में दम हो तो उसको 1 इंच भी खिसका कर बताए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कट्टर हिंदू कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई अब 11 किलो का सोने का मुकुट जो दान करने जा रहा है, उस खबर के बारे में आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। और अगर लॉरेंस ने 11 किलो का सोने का मुकुट दान भी कर दिया तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट इसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि कई सारे लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि ये जो गुंडे, बदमाश हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये कभी भी साफ तरह से मनी नहीं कमाते हैं। मतलब इनका जो धन होता है वो ब्लैक मनी होता है और ब्लैक मनी से भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को 11 किलो का सोने का मुकुट दान करने वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और लॉरेंस की इस अर्जी को खारिज कर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राम मंदिर के ट्रस्ट द्वारा, क्योंकि इसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है, जो राम मंदिर का ट्रस्ट है वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दान किए गए 11 किलो के सोने के मुकुट को, हालांकि ये खबर सच्ची है या नहीं है, इस बात की तो पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि ये बात जो है वो आग की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सारी मीडिया रिपोर्ट यही बता रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने चिट्ठी लिखकर ये बताया है और ये रूमर बताया जा रहा है, मतलब ये अफवाह उड़ाई जा रही है। अभी अफवाह है या सच है इस मामले में तो हम बात नहीं करते हैं। खैर, बात ये करते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सच में 11 किलो का सोने का मुकुट दान किया तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट इसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सरकार की किसी भी तरह से भागीदारी नहीं है। जिस तरह से देश के बाकी नागरिक अपने हिसाब से उसने 4600 करोड़ रुपए दान किए हैं, उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई भी अपनी तरफ से कुछ दान कर सकता है। लेकिन वो जो मुकुट लॉरेंस बिश्नोई दान करेगा वो भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में ही लगे, ये जरूरी नहीं है। ये ट्रस्ट का काम है कि ट्रस्ट उसको किस काम में ले। ट्रस्ट उसको अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल समझ के भी यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो राम मंदिर के ऊपर ही वो लॉरेंस बिश्नोई के दान किया हुआ जो छत्र है वो वहां पर चढ़ाए। बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी दूसरी न्यूज की। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक फिल्म आ रही है जौनपुर में। इस फिल्म की शूटिंग करते हुए लगभग 40 दिन हो गए हैं और इस फिल्म को जो बनाने वाले हैं वो अमित जानी है। आपको बता दें, अमित जानी जो डायरेक्टर हैं वो काफी मशहूर है और इनकी एक वेब सीरीज जो मुन्ना भैया वाली वेब सीरीज थी वो भी काफी ज्यादा फेमस है। मुन्ना भैया जो वेब सीरीज थी वो बनाने के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और अब लॉरेंस बिश्नोई की कहानी भी आ रही है। इससे पहले जौनपुर द थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री के नाम से इस फिल्म का टाइटल रखा गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म का टाइटल लॉरेंस
द गैंगस्टर के नाम से इस फिल्म का टाइटल डिसाइड कर चुके हैं। अमित जानी ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी इस खबर को लीक नहीं करना चाहते थे। इसकी शूटिंग लगभग 40 दिन पहले से चल रही है और बताया जा रहा है कि ये जो फिल्म है, ये जो वेब सीरीज है, ये OTT पर रिलीज होगी। अब बात करते हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई से पहले भी कई सारे गैंगस्टरों पर फिल्म बन चुकी है जो रिलीज भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी पंजाब के गैंगस्टर रूपिंदर गांधी पर फिल्म बन चुकी है और भी कई सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जैसे आनंदपाल सिंह जो राजस्थान के गैंगस्टर थे, उन पर भी फिल्म बन चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों में देखने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अकेला ऐसा गैंगस्टर है जिसके जिंदा रहते उस पर कोई वेब सीरीज या फिल्म बन रही है। हालांकि इससे पहले भी पंजाब के जो गैंगस्टर हैं सुक्का कहलवां, उन पर भी एक मूवी बनी थी। हालांकि उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो मूवी कुछ सुरक्षा कारणों के चलते रिलीज नहीं हो पाई और उस मूवी को अभी यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पर जो फिल्म बन रही है उसके डायरेक्टर अमित जानी ने बताया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई की कॉलेज लाइफ से लेकर उसके अपराध की दुनिया में छा जाने तक की पूरी स्टोरी उसमें बताएंगे। हालांकि ये मूवी रिलीज होने के चांस सिर्फ 1% है कि जैसे ही ये मूवी आएगी वैसे ही अराजकता और काफी सारे अपराध को बढ़ावा देने वाली होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जिंदा है और लॉरेंस बिश्नोई को एज ए फिल्म में रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहे। लॉरेंस बिश्नोई की इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड या तो कोई ना कोई टिप्पणी करेगा या फिर इस मामले में सरकार को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इस मामले में योगी सरकार का क्या एक्शन है, चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल योगी सरकार को एक रूढ़ सरकार के बारे में देखा जाता है कि वो अपराधियों को लेकर काफी ज्यादा सख्त है, लेकिन योगी सरकार को एक हिंदुत्व वाली सरकार भी देखा जाता है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उस चीज से अगर हम हटकर देखें तो योगी सरकार को एक हिंदुत्व के लिए जाना जाता है। अब योगी सरकार लॉरेंस बिश्नोई पर जो फिल्म आएगी वो शायद आपराधिक गतिविधियों के तहत उसको बैन भी कर सकती है और यूपी जो सरकार में जौनपुर में जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की इस फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां पर शायद इसकी शूटिंग पर भी रोक लगा दी जाए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करके इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाए। लेकिन बड़े पर्दे पर आने की जो इसकी बात है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ सकती है या नहीं, तो वहां पर सीधे तौर पर ना का निशान है। मतलब कि ये फिल्म सीधे तौर पर बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं की जाएगी। ये जो वेब सीरीज है ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उन पर रिलीज होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जीवन से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।